वाहन को बंद कर दीजिए और पीछे जो भी है लाइट ऑफ कर दीजिए, लाइट को ऑफ कर दीजिए 15 मिनट के लिए। पूरा आप लोगों की गाड़ी ऑन हो जाएगी, लाइट जलने लगेगा। मुस्तैदी के साथ लगातार अनाउंस कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं और ठीक 7 बजे अब से कुछ ही देर बाद सब कुछ ठप हो जाएगा, जो जहां है वही रुक जाएगा। और देखिए, चारों तरफ केवल अंधेरा और सायरन की आवाज सुनाई देगी। देखिए, इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के जो कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। और देखिए, ठीक 7 बजे सब स्थिर हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा और सायरन की आवाजें सुनाई देने लगेगी। सभी के मोबाइल पर एक मैसेज भी जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट मैसेज से कर सकते हैं भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 14 मई को शाम 7 बजे से 7:15 तक, जी हाँ, 15 मिनट तक मानो राजधानी पटना थम जाएगा, रुक जाएगा और चारों तरफ केवल घनघोर अंधेरा होगा। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों का भी जवाबड़ा है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर मुस्तैद है। वहाँ देख सकते हैं पटना पुलिस कोतवाली थाना की जो वाहन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। वहाँ फायर ब्रिगेड का जो वाहन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और उसी वाहन से संभवतः जो है वो सायरन की आवाजें भी सुनाई देगी। और कुछ ही देर बाद मानो लगभग जो है वो 2 से 3 मिनट का वक्त है, उसके बाद सायरन बजेगा। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस ओर देखिए किस तरीके से जिला प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर देखिए सभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि जैसे ही 7 बजेगा आप अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है वो बंद कर दें, आप अपने मोबाइल का प्रयोग ना करें। और ये चीजें जो है वो बताई जा रही है। देखिए, यहाँ से दिनांक 14/5/2026 को संध्या 7 बजे से 7:15 बजे तक हवाई हमले से बचाव हेतु ब्लैकआउट का पूर्वाभास किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा का सायरन बजने के पश्चात विद्युत आपूर्ति कट जाने पर अपने अपने घरों, दुकानों, गोदामों की सभी तथा बिजली के उपकरण यंत्र जैसे जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी, टॉर्च इत्यादि को कृपया बंद रखेंगे तथा अपने घरों की खिड़कियों, रोशनदानों के पर्दे को ढक देंगे ताकि रोशनी बाहर ना जा सके। वाहनों को यथास्थिति में रोककर हेडलाइट बंद कर लेंगे। खुले में टॉर्च, मोबाइल की रोशनी, दिया, लालटेन को न जलाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ एक अभ्यास है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये मॉक ड्रिल है, केवल ये अभ्यास है। और देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से भी मैसेज आप लोगों को भी प्राप्त हुई होगी। राजधानी पटना में अगर आप होंगे तो बेशक ये मैसेज आपको अलर्ट मैसेज मिला होगा कि संध्या 7 बजते ही राजधानी पटना थम जाएगा, राजधानी पटना में केवल अंधेरा होगा। और देखिए, अगर आप सड़कों पर सायरन बज चुका है, सायरन की आवाजें आप सुन रहे होंगे। संध्या 7 बजने को है और इसी तरह की आवाज जो है वो सुनाई देगी। और हिदायत दी गई है कि हेडलाइट जो है, लैंप जो है वो बंद कर दे। फिलहाल देखिए, हिदायत दी गई है कि आप इसे भी बंद कर दे क्योंकि ब्लैकआउट है और इस तरह की लाइट आप नहीं चला सकते हैं। आप बिल्कुल पूरी तरीके से वाहन को बंद करेंगे। जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ लोगों को कह रही है कि आप बंद करें। सभी वाहनों का जो लैंप है वो बंद कर दिया गया है। और ये केवल मॉक ड्रिल है, बार बार बता रहे हैं, ये केवल अभ्यास है। इस मॉक ड्रिल को कैसे देख रहे हैं? नॉर्मल जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं। पहले भी लॉकडाउन के समय हुआ था तो हम लोग यूज टू हो गए हैं, वैसा कोई दिक्कत है नहीं। जो मॉक ड्रिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कम से कम 15 मिनट कहीं भी लोग लाइट वगैरह बंद करके वेट तो करेंगे। बहुत सी चीजें हैं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो ऐसा कोई समस्या लगता है। इस तरह के मॉक ड्रिल को कैसे देख रहे हो आप? मॉक ड्रिल देश के हित में, देश हित में है और इससे होना चाहिए। और ये हमारे हमेशा जो भी प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है तो वो हमारे देश हित में ही होता है। देखिए, उस ओर से जिला प्रशासन के जो जवान हैं
वो कहते नजर आ रहे हैं कि लाइट बंद कर लिए। सभी लोग अपने वाहन के लाइट बंद के लिए सायरन की आवाजें सुनाई दे रही होगी आपको, वैसा का सायरन की आवाजें सुन रहे होंगे। और ये तस्वीरें राजधानी पटना की है। इस ओर अगर आप देखें वाहन को बंद कर दीजिए और पीछे जो भी है लाइट ऑफ कर दीजिए, लाइट को ऑफ कर दीजिए 15 मिनट के लिए। जो भी लोग हैं अपने लाइट को ऑफ कर देंगे। वाहन चालकों से अनुरोध है कि अपने वाहन को बंद करें और लाइट को भी ऑफ कर देंगे। समय देखिए संध्या 7 बज रहा है। फिलहाल हम मोबाइल का लाइट भी ऑफ करेंगे। 7 बज रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए अंधेरा छा गया है। इस अंधेरे में शायद हम थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं। और सभी लोगों को हिदायत दिया गया, पहले से भी मैसेज, अलर्ट मैसेज यूं कहें कि जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। और पूरा अंधेरा छा गया है और ये मोबाइल के लाइट की हिदायत है। हम तस्वीरें बेशक आपको दिखा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल है, ये एक अभ्यास है जो नागरिकों को कैसे अपने आप को इस तरह के सिचुएशन में वो अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन जो है वो एक मॉक ड्रिल कर रहा है। और देखिए तमाम जो जवान है मुस्तैदी से तमाम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बेशक तमाम चीज़ों को, वैसे चीज़ों को, और जहाँ से लाइट आ रहा हो उन चीज़ों को बेशक आप बंद कर लें, क्योंकि सुरक्षा मानकों के अनुकूल। और फ्लैश लाइट भी बंद कर रहे, तो हम अपने मोबाइल का भी फ्लैश लाइट बंद कर रहे हैं। तो देखिए पूरा पटना मानो स्थिर हो, तो चारों तरफ आपको घनघोर घेरा जो है वो दिख रहा होगा। जो तस्वीरें हैं वो आपको बेशक अंधेरे में दिखाई दे रही होगी। और देखिए मॉक ड्रिल चल रहा है। आसमान में देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर सामने आई है। ये अभ्यास है। जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि आप अगर घर से बाहर निकले हैं, अगर वाहन पर हैं, तो जहां है वहीं रुक जाएं। अपने गाड़ी का जो हेडलैम्प है उसे बंद करें। और ये हिदायत जो है बेशक दी जा रही है आपको पालन करवाने के लिए यहाँ ड्यूटी दिया गया है डीएम सर के द्वारा। तो इसलिए ब्लैकआउट में अगर कोई एयर रेड वार्निंग सायरन अभी बजा, सायरन के बाद 2 मिनट सायरन बजने के बाद जितने भी प्रकार के लाइट है, जो भी साधन है लाइट का, सभी को बंद करवा देना है, सभी को बंद करना है। क्योंकि लाइट अगर रहेगा तो दुश्मन जो देश का जो हवाई हाँ वो होगा, हमला होगा, प्रकाश को देख के हाँ टारगेट मिलेगा और वो करेंगे, फिर क्षतिग्रस्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हताहत व्यक्ति की संख्या बढ़ेगा। इसलिए हम लोग पूर्णतः ब्लैकआउट के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। जी हाँ, देखिए ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, अगर घर में भी हैं तो लाइट यानी रोशनी का प्रकाश जहाँ से भी स्रोत है उसे कोशिश करें कि आप उसे ब्लॉक करें। अगर बालकोनी से अगर किस तरह का लाइट आ रहा है तो बेशक कर्टन आप उसको लगाएं, वहां पर लाइट बल्ब ऑफ करें। क्योंकि देखिए हवाई फायरिंग अगर दुश्मन करते हैं और लाइट का एक इंडिकेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं आप। तो इसी के लिए एक मॉक ड्रिल है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए महिला भी है, इनसे बात करेंगे। आप क्या समझा रही हैं लोगों को? हम लोग यही समझा रहे हैं कि जैसा ही सायरन बजेगा लाइट बंद कर लेना है। गाड़ी हो या खिड़की हो या कुछ भी हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, सब जगह लाइट बंद होनी चाहिए। हवाई हमला को लाइट दिखाई नहीं देना चाहिए। जहाँ हो वहीं स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाओ। तो इसी तरीके से वाहन सभी यहाँ पे स्थिर हो गए, सब बंद रहेगा, बंद रहेगा पूरी को आपने समझाया। हाँ हम लोग तो लाइट बंद करवा देख ही रहे हैं, आप लोग कैसे सभी लोग सरलता से समझ। हाँ। पिछले साल भी 7 मई को हम लोग ब्लैकआउट में भाग लिए थे। हाँ, और उस भी बारिश भी इस तरह भी हुआ। अच्छा, ये लाइट जो बंद कराया जाता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे हवाई हमला का कारण है कि जो लाइटें रहेगा उसको मतलब देखने पर लाइट खिड़की हो या कुछ भी हो दिखाई देगा, तो उन लोग को आभास मिलेगा कि यहाँ दुश्मन को आभास होगा हाँ कि यहाँ पर है, इसलिए यहाँ लाइट बंद होना चाहिए। तो देखिए आपने समझ लिया क्या कारण है कि इस तरीके से ब्लैकआउट जो है वो मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। क्योंकि अगर लाइट की किरणें जो है वो एक इंडिकेशन का साइन हो जाती है। जब वार जैसी, युद्ध जैसी या इसी तरह की अगर सिचुएशन जो उत्पन्न होती है तो उसमें एक लाइट जो है इंडिकेशन का काम करती है। तो जब भी अगर हवाई हमले की बातें करें, अगर युद्ध स्तर पे इस तरह के हवाई हमले की, तो जिसके लिए लाइट बंद करा दिया जाता है ताकि दुश्मन को यह आभास ना हो कि कोई यहाँ है। और देखिए यही बातें समझाई जा रही है और पूरी तरीके से लाइट बंद कराया जा रहा है और ब्लैकआउट है। पटना स्थिर हो चुका है पूरी तरीके से, जो जहाँ है वहीं रुक चुका है। ये तस्वीरें डाक बंगला चौराहे की है। वाहन बंद है, वाहन के जो गाड़ियों के जो लाइट हैं वो बंद है पूरी तरीके से। और फिलहाल सायरन की आवाज़ें भी आपने सुनी। इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पे हैं और हम जल्द ही तमाम तस्वीरें अपडेट करेंगे।
तो देखिए पटना स्थिर हो चुका है, जो जहां है वहीं रुक चुके हैं, सब कुछ थम गया है और लाइट की किरणें भी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही होगी और जो वाहन के जो लाइट हैं वो भी बंद आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिला प्रशासन की तरफ से जो अलर्ट मैसेज दिया गया था बाखूबी 7 बजे, संध्या 7 बजे ये मॉक ड्रिल स्टार्ट हुआ और देखिए हम आपको वह मैसेज भी पढ़कर सुनाते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या मैसेज जो है वो भेजा गया था। स्पष्ट रूप से लोगों से हिदायत की गई थी कि आप अपने घरों में अगर हैं तो घर की बत्तियां जो हैं वो बेशक आप बंद कर दें। अगर आप सड़कों पर हैं और अगर वाहन से चल रहे हैं तो वाहन को बंद कर ले, जो जहां है वहीं रुक जाएं। और ये केवल एक अभ्यास है, यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया जिला प्रशासन की तरफ से कि किसी को भी की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक प्रशिक्षण है आम नागरिकों को दिया जा रहा है। और इस तरह के 7 सिचुएशन मिनट हो गया है और आप लोग 8 मिनट वेट कर रहे हैं। 7:15 पर पुनः आप लोगों की गाड़ी ऑन हो जाएगी, लाइट जलने लगेगा। 7 मिनट बीत गया है और 8 मिनट। देखिए जो जिला प्रशासन है जवान है बेशक बताया जा रहा है कितना समय बीत चुका है और कितने वक्त के बाद पुनः आप जो है वो अपने गाड़ी को स्टार्ट करके आप जहां जा रहे हैं वहां आप जा सकते हैं। और जो ये बिजली गुल हुई है वो पुनः राजधानी पटना जो है वो चमकने लगेगा, चारों तरफ से रोशनियां दिखाई देने लगेगी, मगर 7:15 हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये 15 मिनट का जो मॉक ड्रिल है ये देखिए और लोगों को इस मॉक ड्रिल से काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बेशक अब जो जिस तरह की मौजूदा हालात है उसमें देश स्तर पर तमाम आम नागरिकों को भी प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है और यही कारण है कि जिला प्रशासन मॉक ड्रिल कर रहा है। ये कुल 15 मिनट का ये मॉक ड्रिल होगा जिसमें आम नागरिक भी काफ़ी उत्साहित हैं, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। चारों तरफ अंधेरा है, जो जहां है वहीं रुका है, वाहन थमे हैं और देखिए आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, हालांकि धुंधली तस्वीरें ही निकलकर सामने आ रही होंगी। बेशक चारों तरफ जो रोशनी है वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, चारों तरफ अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए लोग बेशक जागरूक हैं, अगर कोई फ्लैश लाइट जला रहा है तो आम लोग भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए फ्लैश लाइट अगर जल रहा है, किसी का भी मोबाइल का लाइट अगर चल रहा है तो बेशक आम लोग भी जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डाक बंगला चौराहे का इलाका है और जिला प्रशासन के जो जवान हैं वो भी मुस्तैदी के साथ लगातार अनाउंस कर रहे हैं। देखिए अगर किसी का लाइट जल रहा है तो बेशक रहने दो क्लोजिंग। देखिए भारत माता की जय के नारे से राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा जो है वो गूंज रहा है और देखिए किस तरीके से जो युवा हैं वो उत्साहित हैं और बेशक अब समय जो है वो पूर्ण होने को है, यानी कि जो 15 मिनट का मॉक ड्रिल था वो लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि 7:14 हो चुके हैं और लगभग कुछ ही सेकंड के बाद ये मॉक ड्रिल की समाप्ति होगी। और देखिए ठीक कुछ ही लम्हे जो बाकी हैं, कुछ ही सेकंड बाकी हैं और देखिए 15 मिनट का ये मॉक ड्रिल जो है वो बेशक रखा गया था और 14 मिनट जो है वो हो चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और कुछ ही अब सेकंड और 15 मिनट हो गया। ये मॉक ड्रिल की समाप्ति जो है वो लगभग हो चुकी है, क्योंकि 7:15 तक ही जो ये मॉक ड्रिल है वो। और ये देखिए ये राजधानी पटना है, एक बार फिर जगमगा उठा है, गाड़ियों के वाहन जो हैं उनकी लाइटें जल चुकी हैं और एक बार फिर दौड़ने लगा पटना और नारों के साथ, भारत माता के जय के नारों के साथ राजधानी पटना एक बार फिर चल चुका है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।